फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे शर्ट कॉलर कटिंग। तो सबसे पहले हमने इसको ये पेस्टिंग है हमारा, हमने पेस्टिंग को फोल्ड किया है। इस साइड हमारा फोल्ड है और इस साइड हमारा ओपन रहेगा। एक हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। उसके बाद हमको यहाँ पर नेक विथ लेना है। नेक विथ हमने जो कुर्ती बनाई है उसमें निकाला हुआ है, तो वो फार्मूला है आपका चेस्ट। तो चेस्ट हमारा है 32, उसको डिवाइड करेंगे 12 से तो आ जाएगा 2.66। तो 2.5 के ऊपर एक लाइन। अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे 2.5 के ऊपर एक लाइन। ये हमारा 2.5 के ऊपर एक लाइन, ये चेस्ट डिवाइड 12 आएगा 2.66। क्लियर है। अब उसके बाद आगे हमको कितना लेना है, उसके लिए हमारा ये जो कॉलर है जो हमने कटिंग किया है कपड़े में, इसको हमने ऐसे फोल्ड कर लिया है। ये देखिए पिनअप कर लिया है। अब इसको हम एक साथ ऐसे रखेंगे, यहाँ से ऐसे ही खींचेंगे, नहीं मिलाते हुए रखेंगे। जहाँ भी आएगा वहाँ पे हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अब हमको यहाँ से ऊपर जाना है। ऊपर कितना जाएंगे वो भी हमारा फार्मूले से होगा। तो ऐसे हम करेंगे, चेस्ट हमारा है 32, उसको डिवाइड करेंगे 12 से तो आएगा 2.66। अब इसमें से हम माइनस करेंगे 0.5 हाफ इंच, तो आएगा 2.166। तो हम यहीं से ऊपर जाएंगे 2.166 और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से एक लाइन को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद ये हमने जो मार्क किया है, अब यहीं से हम ऐसे मिला लेंगे। सॉरी, पेंसिल ने ये पेन चला नहीं है। हमने मिला लिया। अब ये जो हमने मार्किंग किया था इसका और ये जो नेक विथ का मार्किंग किया है इसका सेंटर करेंगे। सेंटर करने का हमको ये पॉइंट मिलेगा। अब इससे हम नीचे आएंगे 0.25, यहाँ से यहाँ की दूरी 0.25 नीचे आए हैं। अब इसको हमको इसके साथ ऐसे मिला देना है। तो यहाँ सेंटर मिला देंगे इसके साथ और फिर इस पॉइंट से यहाँ सेंटर मिला देंगे। क्लियर है। अब हमारा यहाँ पर जब हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था, इसी से हम नीचे जाएंगे 0.25 0.25 यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन के लिए हम यहाँ भी मार्किंग कर रहे हैं और ऐसे मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम राउंड शेप देंगे। यहाँ पे हल्का सा जो कॉर्नर बनना है इसको शेप में कर देंगे और यहाँ से ये भी हमारा शेप में हो जाएगा। कहीं भी कॉर्नर नहीं आना चाहिए। कहीं भी अगर आपको थोड़ा सा ऊपर या नीचे करना पड़ रहा है शेप के लिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन शेप जो है आपका शेप आपका अच्छे से आना चाहिए।
उसके बाद ये हम 1 इंच पे मार्किंग करेंगे राउंड शेप में ही, जिस शेप में हमारा है वैसे 1 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। आप 0.75 भी मार्किंग कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चौड़ी नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए कॉलर, तो आप 0.75 भी मार्किंग कर सकते हैं। हम 1 इंच का कर रहे हैं, ऐसे ही मार्किंग कर लेंगे पूरे राउंड शेप में। अब हमने जो मार्किंग किया है, इन मार्किंग को हम मिला लेंगे। राउंड शेप में शेप दे दिया। अब हम इसको मेजर करेंगे। ये हमारा जो कॉलर है इसको मेजर करेंगे कि कितना है। इसकी मार्किंग हम 0.25, इसकी मार्किंग हम 0.25 छोड़कर करेंगे। ऐसे 0.25 मार्किंग छोड़ के कपड़ा फिर मार्किंग करेंगे। जिस भी शेप में जा रहा है उसी शेप में हमको मेजर करना है। ये हमारा आ रहा है 9.5 इंच। तो इसका जो राउंड है वो भी हम 9.5 इंच ही रखेंगे। अब यहाँ पर भी हम मेजर कर लेंगे। ऐसे 9.5 जहाँ भी आएगा वहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे। ये 9.5 आ रहा है, तो हमने यहाँ पे मार्किंग कर दिया। अब इसको आगे की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमारा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा शेप देना है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। ये हमारा इधर उधर खिसके नहीं, इसलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे ऐसे पिन लगा लेंगे। ये हमारा खिसके नहीं, इसलिए हम यहाँ पे पिन लगा लेंगे। पिन। अब हम ऐसे ही राउंड शेप में कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, मेरा ये कॉलर कट हो गया है। ये हमने जो मार्किंग किया है उस टाइम मेरा वीडियो बंद हो गया था। वापस हम इसको समझा दे रहे हैं। तो हमने ये जो पहले कॉलर कट किया था इसको सेम ऐसे ही रखकर मार्किंग कर लिया है। मार्किंग करने के बाद यहाँ पे जो हम ये मार्किंग किया है 1/2 इंच का, वो हम ऐसे मार्क कर लेंगे। ये मार्क करने के बाद हमको इसका राउंड शेप मेजर करना है कि कितना है। ये हम मेजर करेंगे। ऐसे यहाँ पर रखेंगे इंची टेप को, ऐसे ही शेप में राउंड शेप में मेजर करते चले जाएंगे। तो ये हमारा 8.25 के ऊपर एक लाइन आ रहा है। तो यहाँ हम 8.25 आ रहा है, लिख ले रहे हैं 8.25 के ऊपर एक लाइन। और हमने जो ये कॉलर का ये जो विड्थ है ये हमने 1 इंच रखा है। तो ये देखिए, ये 1 इंच हमारा पूरा मेजर है। उसके बाद उसमें हम प्लस करेंगे 1/2 इंच। तो हम यहाँ से 1/2 इंच वापस प्लस कर ले रहे हैं। तो अब ये हमारा टोटल हो जाएगा 1.5 इंच। 1.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे पूरे राउंड शेप में।
1.5 इंच पे हमने मार्किंग कर लिया। अब इसको स्ट्रेट ऐसे ही मार्किंग पे मिला लेंगे। जिस शेप में हमने मार्किंग किया उसी शेप में मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब ये भी हमारा 8.25 आना चाहिए। 8.25 के ऊपर एक लाइन जितना हमारा ये आया था। अब ये भी हम मार्किंग कर लेंगे। जहाँ भी 8.25 आएगा वहाँ पे हम मार्क करेंगे। ये 8.25 एक लाइन, और उसके बाद हमको 0.75 और लेना है। तो यहाँ से हम 0.75 और ले रहे हैं। अब हम इसको स्ट्रेट मिलाएंगे। मिलाने के बाद ऊपर भी हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा जाएंगे। यहाँ पर भी हमको 1/2 इंच ऊपर की तरफ जाना है। ऊपर की तरफ जाने के बाद इसको इसके साथ मर्ज कर देना है लाइन को। तो हम फ्रेंच कर्व से भी मिला सकते हैं, हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा ऐसे मिल जाएगा। जहाँ तक भी आ रहा है ऐसे वहाँ तक ऐसे हम मिला देंगे। क्लियर है? अब हम इसको कटिंग करेंगे। तो ये पिन हम यहाँ पर लगा ले रहे हैं। ताकि कट करते समय हमारा कॉलर इधर उधर नहीं जाए। हमने मिला लिया। अब इसको हम कट करेंगे। ये भी हमारा कॉलर कट हो गया है। ये हमारा कॉलर ऐसे रहेगा, इस तरीके से, और ये कॉलर इसी में अटैच होगा। ये भी हमारा इसी के साथ ऐसे स्टिच होने पर ये अटैच हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से आएगा शर्ट कॉलर। ये आपका ऊपर का हो जाता है, ये जो पलट के आता है नीचे फॉल के जैसे, तो ये हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको कपड़े पे कट करेंगे। ये हमने कपड़े पर दोनों पीस कट कर लिया है। अब एक पीस में हम इसको पेस्टिंग को चिपका देंगे और फिर ऐसे स्टिच कर देंगे। ऐसे इसमें भी करना है। पेस्टिंग को चिपका कर एक कपड़े में ऐसे स्टिच कर देंगे। उस पर जितना एक्स्ट्रा रहेगा वो कट कर देंगे और इस पीस में वापस रखेंगे और फिर एक साथ पलटना रहेगा। अभी हम स्टिच करके ये चीज़ आपको दिखाते हैं। हमने प्रेस से पेस्टिंग को चिपका लिया है। इसमें हमने डबल कपड़ा रखा हुआ है। अब इसको हम ऐसे स्टिच कर लेंगे और इसमें सिर्फ हमको ऐसे फोल्ड करना है राउंड में ही। जिस शेप में हमारा पेस्टिंग चिपका हुआ है उसी शेप में हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इस पर स्टिच लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको कट कर देंगे। क्लियर है? और इसमें हमको ऐसे पूरे में स्टिच लगाना है और बाकी 0.25 कपड़ा रखना है। उसके बाद सारी कटिंग कर देना है। ये देखिए स्टिच कर लिया है। इसमें भी हमने ये स्टिच कर लिया है
और इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हमने कट कर दिया है। अब इसमें भी हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करेंगे। 0.25 कपड़ा रखना है स्टिच के बाद। बाकी का सारा कपड़ा हम कट कर देंगे। और इस साइड भी हम 0.25 कपड़ा रख के कट कर देंगे। ये कॉर्नर कट कर देंगे ताकि हमारा कॉर्नर में कपड़ा ज़्यादा नहीं हो। ये राउंड शेप में इसलिए थोड़ा थोड़ा सा कट लगा देंगे। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। तो कॉर्नर को ऐसे मिलाते हुए डबल में स्टिच कपड़ा और इसको यहीं से कॉर्नर निकालेंगे। ऐसे ही हमको इस साइड भी कॉर्नर निकालना है। अब ये पीछे कपड़ा ऐसे करते हुए इस पर टॉप स्टिच सिलाई लगा देंगे पूरे राउंड में। हमने ये फाइनल कर लिया है। ये इतना हमारा स्टिच पे चला जाएगा जितना हमने चौक से मार्क किया है, ये इतना 0.25, और बाकी का ये हमारा कॉलर हो जाएगा। अब इसके नीचे हम एक ऐसे कपड़े को फैलाएंगे। अब इसके बाद हम इसको रखेंगे। इस पर एक सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे। जो हमारा सेंटर पॉइंट रहेगा उस पर हम मार्किंग करेंगे। ये हमारा सेंटर पॉइंट है और इसको इसके साथ रख देंगे ऐसे। और इसका भी हम सेंटर करेंगे। ऐसे बराबर मिलाते हुए इसका हम सेंटर करेंगे। और ये हमारा जो सेंटर रहेगा उस पर हम मार्क कर लेंगे। अब इस सेंटर पॉइंट को इस सेंटर पॉइंट से मिलाएंगे ऐसे, और इधर की भी लाइन मिला देंगे और इस साइड भी। आप चाहें तो पिन भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा 0.25 जाएगा स्टिच में, तो वहीं से हम यहाँ पर पिन लगा देंगे। ऐसे हम पूरे राउंड में पिन लगा सकते हैं।
यहाँ पर भी पिन कर लेंगे। इस साइड हमने पिन कर लिया, इधर भी हम पिन करेंगे। यहाँ भी हमारा जहाँ भी आएगा 0.25 वहाँ पे ऐसे हम पिन लगा लेंगे। और एक ये हम लास्ट में लगा लेंगे। हमने इधर पिन अप कर लिया है। इस साइड भी देखिए हमारा एकदम फिनिशिंग से कपड़ा है। और हम इसको स्टिच करेंगे। स्टिच करके आपको दिखाते हैं। ये हमारा पेस्टिंग है, इसी के पेस्टिंग के बराबर से हम ऐसे स्टिच करेंगे जिस शेप में हमारा है। हमने ये स्टिच कर लिया है पूरे राउंड शेप में। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। 0.25 कपड़ा रखेंगे। पूरे राउंड में ही हम 0.25 इंच कपड़ा रखेंगे। बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट कर देंगे। ये हमने 0.25 इंच कपड़ा रखा है, बाकी का कट कर दिया है। अब हम यहाँ पे एक कट लगा देंगे। जहाँ जहाँ भी हमारा राउंड शेप रहेगा वहाँ पे हम कट लगा देंगे। अब इसको हम ऐसे मोड़ देंगे।
अब ये हमारी कॉलर रेडी है। इसको हम प्रेस लग कर लेंगे और इस साइड का हम उसमें स्टिच कर देंगे कुर्ती के साथ में। पहले यहाँ पे हम टॉप स्टिच सिलाई लगा के आपको दिखाते हैं। ये हमने यहाँ पे स्टिच लगा लिया है और पिन कर लिया है और ये 0.25 पे हमने 0.25 पे हमने स्टिच लगा लिया है। अब हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। हमने इस कुर्ते की कटिंग आपको बताई हुई है, वीडियो देख लीजिएगा। और ये हमने स्टिच कर लिया है। ये फ्रंट में ओपन है, ये देखिए, ये फ्रंट में ओपन है, पट्टी लगाए हुए दोनों साइड में। ये हमारी पट्टी लगा के स्टिच है। हमने फिटिंग भी लगा लिया है और स्लीव भी ऐड कर लिया है। शोल्डर ऐड करके हमने स्लीव ऐड किया है। उसके बाद हमको अब ये कॉलर जो है वो ऐड करना है। ये हम कॉलर कट करते समय पिन लगाए हुए थे। अब ये जो इसका सेंटर पॉइंट है वहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। अब आगे का जो पिन है अब हम निकाल देंगे। ये देखिए, ये हमारा बैक का हो जाएगा और ये हमारा फ्रंट में। अब इसी पे हम कॉलर जो ये बनाए हुए हैं इसको सेट करेंगे। बाकी का जो जैसे आप कुर्ती सिलते हैं वैसे ही सिल लेंगे। ये बस ये है कि फ्रंट ओपन रहेगा तो यहाँ पे जो पट्टी लगती है वो लगाना, जैसे शर्ट वगैरह में पट्टी लगती है। ये हमने लगा लिया, बैक से लगाया हुआ है, फिर वापस हमने फ्रंट में पलट दिया है और ये स्टिच लगा दिया है। क्लियर है? ऐसे हमने इस साइड भी किया हुआ है। उसके बाद शोल्डर अटैच किया था। शोल्डर अटैच करने के बाद हमने स्लीव अटैच किया है। स्लीव अटैच करने के बाद हमने साइड फिटिंग कर लिया है। फिटिंग करने के बाद ये हमने दामन भी बना लिया है। जो साइड की किनारी होती है वो भी बना लिया है। क्रॉच पॉइंट जो है वो भी बना लिया, ये क्रॉच एरिया। बाकी की कुर्ती हमारी रेडी है, बस हमको यहाँ पे कॉलर लगाना है। कॉलर लगा के यहाँ पे काज और बटन बनाना है। क्लियर है? तो पहले हम आपको ये कॉलर लगा के दिखाते हैं। बाकी की कॉलर आप लोगों ने ये कैसे स्टिच करनी वो आपने देख लिया है। अब हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे। तो इसका भी हमने सेंटर पॉइंट लगा लिया है। अब इसमें कॉलर में भी हम सेंटर पॉइंट लगाएंगे। ये हम ऐसे बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद इसका सेंटर पॉइंट जो भी रहेगा वहाँ पे हम ऐसे मार्किंग करेंगे। अब सेंटर से ही हम अटैच करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे हम स्टिच करेंगे सेंटर पार्ट। ये पार्ट हट जाएगा। यहाँ पे हम 0.25 पे सिलाई लगाएंगे और वापस इसको हम ऊपर की तरफ मार्जिन करेंगे और ऐसे इसके साथ स्टिच कर देंगे पूरे राउंड में। पहले हम इसके साथ अटैच करके आपको दिखाते हैं। कॉलर हमने स्टिच कर लिया है। पहले उस साइड से स्टिच किया, वापस हमने स्टिच कर लिया है। अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। और ये हमारा ये कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर ये ऐसे बंद हो जाएगा। ये शर्ट कॉलर हो गया मेरा। क्लियर है? अब यहाँ पर हम बटन लगा लेंगे और ये हमारी कुर्ती कंप्लीट है। इसका फाइनल लुक हम आपको दिखा देंगे वीडियो में। इस कुर्ती की कटिंग की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा।
स्टिचिंग कैसे करना है, मेन इसका कॉलर था जो हमने आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों बता दिया है। कुर्ती को कैसे स्टिच किया वो हमने आपको बता दिया है।